हे गाइस, दिस इज नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.2। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज है डे 1। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की संपूर्ण तैयारी क्यूट्रिक्स 2.2 आपको कराएगा, जो कि अलग अलग मीडियम के माध्यम से होगी। पहला माध्यम होगा यूट्यूब की क्लासेस, जिसमें आप लोगों को रीजनिंग का पूरा और कंप्यूटर पूरा पढ़ाया जाएगा, और साथ ही हिंदी भी आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी और हिंदी की प्रैक्टिस भी आपको कराई जाएगी। और जो अदर आपका जीके वाला पार्ट है, उसकी क्लासेस रात को 9 बजे चल रही हैं। आप उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं। रात को 9 बजे वो क्लास मेरी ही क्लास है, रात को 9 बजे लाइव चलती है। फिलहाल जो ये वाली क्लास है, ये रिकॉर्डेड होगी अभी कुछ दिन तक, जब तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थोड़ा सा जुड़ नहीं जाते तब तक ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में ही रहेगी। और कांस्टेबल का जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें। और हमारी जो प्रैक्टिस सीरीज है कांस्टेबल के लिए, हम लोग एक क्यूट्रिक्स एक प्रैक्टिस सीरीज बनाता है अपने ऐप के माध्यम से, जिसमें आपको हजारों की संख्या में क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, छोटे छोटे एग्जाम्स की फॉर्म में, जिससे आपको जीके के क्वेश्चन लर्न करने में भी और प्रैक्टिस करने में आसानी रहती है। साथ ही आपको रीजनिंग के भी वहाँ पे ढेरों क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जो हमारा प्रैक्टिस सीरीज है, उसको परचेस करने के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, क्यूट्रिक्स एजुकेशन, जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। लेकिन अभी उसमें उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए जो प्रैक्टिस सीरीज है वो नहीं बनी है। 1 महीने के अंदर अंदर हम उसको रिलीज करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल जो आज की क्लास है वो डे 1 होने वाली है मानसिक योग्यता की, और इसमें हम लोग वर्णमाला परीक्षण पढ़ेंगे। क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलैंग्वेल होगी, मतलब जो मेरे वर्ड्स होंगे वो हिंदी इंग्लिश मिक्स होंगे, और जो आपके सामने क्वेश्चंस होंगे वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल होंगे। तो जो भी मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा उसमें कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों ही रहेगा। जो आपका सिलेबस, अगर किसी को सिलेबस डाउनलोड करना है, अगर किसी के पास सिलेबस नहीं है आपका पूरा सिलेबस, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा सिलेबस का, वहां से आप सिलेबस भी अपना ऑफिशियल डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए, और साथ ही जो हमारा सिलेबस है आपका ऑफिशियल, उसको भी डाउनलोड करना ना भूलें। आप हमारी वेबसाइट www.qtrix.in से भी अपनी परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्णमाला परीक्षण। और वर्णमाला परीक्षण का मतलब है अल्फाबेटिकल टेस्ट। ठीक है, जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, जो ए से लेके जेड तक हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, उसका टेस्ट है। अब बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, जब तक ये क्लास रिकॉर्डेड है तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसको पहले क्वेश्चन को आप सीख लीजिए कि कैसे करते हैं उस क्वेश्चन को। उसके बाद जब सेकंड क्वेश्चन आएगा उसको पॉज करिए, वीडियो को सॉल्व करिए, और फिर प्ले करके देखिए कि उसका सोल्यूशन आपका सही है या गलत है। इसमें आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, इसीलिए ये अभी रिकॉर्डेड चल रहा है, क्योंकि रिकॉर्डेड में आपका टाइम कंजम्पशन भी कम होता है। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थोड़ा सा जुड़ने लगेंगे, आप लोगों के कमेंट्स आते रहेंगे, या ग्रुप में आप बोलेंगे कि सर लाइव क्लास लीजिए, तो जब प्रैक्टिस आप लोगों को करनी होगी लाइव, तब जो क्लासेस है वो लाइव भी होंगी। शुरू करते हैं आज की क्लास आज के कंसेप्ट के साथ। तो जो हमारा कंसेप्ट है, जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, क्वेश्चन आपके कुछ इस तरीके से आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि ABCDEFGHI JKLMNO लेके Z तक है, और आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। अगर हिंदी में मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं से 12वें अक्षर के दाएं से चौथा अक्षर है। या इंग्लिश में अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें, which of the following letters is the fourth letter to the right of the 12th letter from the right in the English alphabet series। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान ये देना है कि आपके सामने दो टर्म यूज किए गए हैं, जैसे पहला दाया और दूसरा भी दाया, राइट। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ये भी राइट है और दूसरा भी राइट है। तो ऐसे केसेस में आपके सामने कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों ही आपको लेफ्ट और लेफ्ट दिया हुआ हो, यानी बायां और बायां दिया हुआ हो। दूसरे केस में आपको दोनों ही दाएं दिए हों, यानी राइट और राइट दिए हुए हों। तीसरे केस में आपको एक लेफ्ट और एक राइट दिया हुआ हो। चौथे केस में आपको एक राइट और एक लेफ्ट दिया हुआ हो। तो आपको इन दोनों में क्या करना है, देखो, जो वैसे अगर आप नॉर्मली करोगे तो क्या करोगे, नॉर्मली ये करोगे कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के दाएं से 12वें अक्षर और दाएं से चौथा अक्षर कौन है, तो पहले दाएं से आप चौथा काउंट करोगे, 1 2 3 4, फिर उसके दाएं से काउंट करोगे, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, है ना। तो आपको ये नहीं करना। आपको क्या करना है, जब भी लेफ्ट और लेफ्ट होगा तो आप ध्यान रखेंगे, आप हमेशा घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी कि इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली जब राइट और राइट होगा, यानी दायां और दायां होगा, तब भी आप घटाएंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको हम बोल सकते हैं। जब दोनों डिफरेंट होंगे, यानी एक एल होगा एक आर होगा, यानी एक दायां होगा एक बायां होगा, उस केस में आपको क्या करना है, एडिशन करना है दोनों को
जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। अभी क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है? आपको जोड़ना है। अब ये करना कैसे है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब सेम होंगे, दाया दाया या बाया बाया होगा तो उस केस में आपको घटाना है। जब दोनों अलग अलग होंगे, यानी एक दाया दूसरा बाया होगा, तो आपको जोड़ना है। कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है देखते हैं। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में हमारे बहुत ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे और आगे आगे आने वाले टाइम पे हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज के और भी क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा। आपका जो पूरा सिलेबस, अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखोगे, तो अभी मैं पेस्ट यहाँ पे नहीं कर पाया, अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखोगे तो उसमें जो पहला है आपके रीजनिंग में वो वर्णमाला परीक्षण ही है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं पूरा आपको सिलेबस कराने वाला हूँ। ठीक है, आपकी क्लासेस कराने वाला हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं से 12वें अक्षर के दाएं से चौथा अक्षर है? तो क्या करना है? इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज द फोर्थ लेटर टू द राइट? अब इसका मतलब क्या है? फोर्थ लेटर टू द राइट। राइट राइट है, इसका मतलब तो यह है कि सेम है, यानी कि माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा, यानी सब्ट्रैक्शन हमको करना है, यानी हमको घटाना है। क्या घटाना है? एक तो 4 घटाना है, 4 हो गया। 12th ये हो गया 12। ठीक है, घटा दो, 12 में से 4 गया, कितना आ गया आपका? 8 आ गया। अब 8 तो आ गया, कहां से? जो लास्ट में दिया हुआ है, राइट यानी दाया, जहां से फ्रॉम द, जो पहले वाला नहीं, दूसरा वाला, राइट इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। वर्णमाला परीक्षण में दाएं से 12वें अक्षर के दाएं से चौथा अक्षर कौन सा है? जब हम इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे तो हम बाद वाला लेंगे, जब हम हिंदी में पढ़ रहे होंगे तो हम पहला वाला लेंगे। ठीक है, जो हिंदी वाले हैं वो ध्यान रखिए कि आपको पहला वाला लेना है, जो इंग्लिश वाले हैं वो ध्यान रखेंगे आपको बाद वाला लेना है। ठीक हो गया? तो इसका मतलब इस पूरे कंक्लूजन का, इस पूरे जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसका जो वो होगा, सार होगा, वो होगा 8th टू 8th फ्रॉम राइट। 8th फ्रॉम राइट, अगर मैं हिंदी से कहूं तो दाएं से 8वां। ठीक है, अब दाएं से 8वां क्या है? ये आपका दाया यहां से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि क्या हो गया आंसर आपका? एस हो गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। थोड़ा सा यहाँ पे जो नंबरिंग है वो मिस्टेक हो गई है, एस जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। सबको समझ में आया? अभी मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपको करवा दे रहा हूं, उससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठा राइट अक्षर तथा दाएं से 14वां अक्षर है? इंग्लिश वालों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इज द 14th लेटर टू द राइट ऑफ द 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट? तो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला था? सबसे पहले देखो, बायां, ये बायां है और ये दायां है। इंग्लिश वालों के लिए ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो जब हम राइट और लेफ्ट की बात कर रहे थे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे जब डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो। ठीक है, बाएं से छठा यानी कि 6 प्लस दाएं से 14वां यानी कि 14, तो 14 6 हो गया 20 हो गया, राइट 20 हो गया। अब जब इंग्लिश की बात करेंगे तो आपको लास्ट वाला लेना है, यानी लेफ्ट, और जब इसकी करेंगे तो बाया पहले वाला लेना है, यानी लेफ्ट से 20 यानी बाया से 20वां। अब इसमें आपको याद भी होना चाहिए, जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 20 क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टी, क्योंकि जब हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज करते हैं तो 20वें नंबर पर टी होता है। अगर आपको याद नहीं है, अभी मैं आपको याद करवा दूंगा, जब मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। तो टी जो है आपका 20 नंबर पे होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगर आप चाहें तो यहां से काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी टी हो गया आपका 20वां नंबर। उम्मीद करता हूं कि अभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से आपको पहले पॉज करना है वीडियो को, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और फिर प्ले करके क्वेश्चन का सोल्यूशन चेक करना है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को उल्टा कर दिया जाए और दूसरे भाग को भी उल्टा कर दिया जाए तो बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा है? If the first part of the English alphabet is reversed and the second half is also reversed, then which is the 7th letter to the right of the 12th letter from the left? अब उम्मीद करता हूं कि आपने पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझा दे रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफरेंट किया गया है। सबसे पहले जो हमने पहले क्वेश्चंस में किया, हमको वही सेम करना है। क्या करना है, देखिए ध्यान से,
रिवर्स वाले पार्ट को हम बाद में कर लेंगे। सबसे पहले 7th लेटर टू द राइट है और फिर आपका लेफ्ट है, तो अगर लेफ्ट राइट है तो हमको क्या करना है, ऐड करना है। ये हो गया 7 और ये हो गया आपका 12, यानी कि 12 प्लस 7 ये आपका हो गया कितना, 19 हो गया। अब 19 कहां से, मैंने बताया था आपको कि इसमें आप बाद वाला देखोगे और हिंदी में आप पहला वाला देखोगे, तो बाईं ओर से यानी लेफ्ट से, लेफ्ट 19 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, 19 फ्रॉम लेफ्ट आप बोल सकते हो इसको, यानी बाएं से 19, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपने अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को उल्टा कर दिया। पहला भाग ए से लेके एम तक होता है, दूसरा भाग एन से लेके जेड तक होता है, क्योंकि टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 13 पहला भाग में आते हैं, 13 बाकी दूसरे भाग में आते हैं। ठीक हो गया, तो अब हमें क्या करना है, पहले भाग को उल्टा कर दिया जाए और दूसरे भाग को भी उल्टा कर दिया जाए, और लेफ्ट से 19। अब समझना ध्यान से, हालांकि ये जो सीरीज है जो ए से लेके जेड तक है वो वहां पे लिखा नहीं रहेगा, तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। आपको पता है कि पहले भाग को उल्टा कर दिया गया है, तो आप ऐसे लिख लो, एम से लिख लो। अब उल्टा तो आपको याद होगा नहीं, मतलब कहने का मतलब क्या है कि एम आपका पहले आ जाएगा, तो आप एक काम करो, यहां से लिखना शुरू करो कुछ इस तरीके से अपने रफ वर्क में, ए बी सी डी ई। अब इसको लिखने की भी पूरा जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है मैं बता रहा हूं। यहां से लेके आपने एम तक लिख लिया, ठीक है। अब इसको भी आपने उल्टा किया, ठीक है ना, तो यहां से भी आप लिखोगे Z Y X W V U T S R, ऐसे आपको लिखना है। अब इस वाले को मैंने पूरा क्यों नहीं लिखवाया, उसका कारण यह है कि भाई हमें लेफ्ट से 19वां चाहिए, राइट, और यहां से यहां तक तो 13 आएगा ही आएगा ना किसी भी कंडीशन में, तो हमको पता ही है भाई एम से लेके ए तक तो 13 ही है, तो हम क्यों काउंट करें, अपना टाइम क्यों वेस्ट करें इसको लिख के। समझ में आया नहीं आया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब इसके आगे काउंट कर लो, 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा यू, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ये चीज, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप चाहते तो यहाँ पे पूरा लिख सकते थे, लेकिन पूरा लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि अगर आप पूरा लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, और कोई दूसरा बच्चा होगा जो आपसे पहले इस क्वेश्चन को कर चुका होगा। ध्यान रखिएगा, रीजनिंग में प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है आपके, इसके लिए क्या कहते हैं, प्रैक्टिस सीरीज हम लोग लाने वाले हैं, जिसमें आपको ढेरों एक एक टॉपिक के, जैसे वर्णमाला परीक्षण, इसके आपको 200 300 क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए वहां पे, और वो भी टाइमर के साथ आपको मिलेंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल वो होने वाला है। ठीक हो गया, समझ में आया ये क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाए और दूसरे भाग को पहले और उसके बाद पहले भाग को लिखा जाए, तो बाएं से 11वें अक्षर के दाईं ओर 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। अब यहाँ पे मैंने अल्फाबेट्स पूरे हटा दिए हैं, क्योंकि वहां पे भी आपके सामने अल्फाबेट्स नहीं होंगे, आपको खुद लिखने पड़ेंगे। वो तो मैंने खुद लिख दिए थे क्वेश्चन में पिछले में, बट यहाँ पे मैंने हटा दिए हैं जानबूझ के, क्योंकि पूरा आपको उसी तरह से करना है। कुछ पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। उम्मीद करता हूं पॉज करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने इंग्लिश में, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स and the second part is written first and then the first part, then which letter will come fifth to the right of the 11th letter from the left। तो सबसे पहले हमें जो हम कर रहे थे हमको वही करना है। हमने देखा कि राइट है, हमने देखा कि लेफ्ट है, तो इसका मतलब ऐड होगा। क्या क्या ऐड होगा, सबसे पहले आपका ऐड होगा 5th यानी कि 5 और आपका 11, राइट, यानी कि 11 प्लस 5, 5 और 1 6, यानी हो गया 16। इंग्लिश में आपको ये देखना है लास्ट वाला, और हिंदी में आपको पहला देखना है बायां, सेम ही होगा हमेशा, तो यानी 16th फ्रॉम लेफ्ट। ठीक हो गया। अब ऊपर जो कंडीशन दी गई है उसको भी हम देख लेते हैं ध्यान से। क्या कंडीशन है, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक हो गया, वही ए से लेके एम तक और एन से लेके जेड तक, एंड सेकंड पार्ट इज रिटन फर्स्ट, यानी कि पहले हमने कहां पे लिखा, यहां पे पहले लिखा हमने एन से लेके जेड तक हमने लिखा है, एंड देन द फर्स्ट पार्ट, फिर हमने ए से लेके एम तक लिखा है। तो आपसे क्या बोला है कि लेफ्ट से 16 क्या होगा। अब यहां पे भी देखो कितनी अच्छी बात है, क्या हमें ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि एन से लेके जेड तक तो 13 है ही है ना, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां तक तो 13 है ही, ए बी सी डी, 13 14 15 16, यानी सी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। अभी जब तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें नहीं होते हैं, जब तक क्लास रिकॉर्डेड है, तो मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, और जब ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आपको क्लास का लिंक
टाइम पे मिले। और जब नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 के आसपास भी हो जाएंगे तो मैं लाइव क्लासेस के थ्रू आपको ये पूरा आपका सिलेबस हम कराएंगे। कंप्यूटर भी आपको पढ़ाएंगे, उत्तराखंड की जीके भी आपको पढ़ाएंगे, हिंदी भी आपको पढ़ाएंगे। पूरी प्रॉपर तैयारी क्यूट्रिक्स 2.0 आपको कराएगा अपनी प्रैक्टिस सीरीज के माध्यम से और क्लासेस के माध्यम से। कोई पेड कोर्स नहीं लेना, वीडियो कोर्स है ना, उसकी जरूरत नहीं है आपको। हमारा कंटेंट वो मिलेगा जो पेड कोर्स में भी आपको कोई नहीं दे सकता। जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं वो जानते हैं कि हमारी क्लासेस हमेशा बिल्कुल फ्री होती हैं। और प्रैक्टिस सीरीज अगर आप मार्केट से बुक्स परचेस करोगे तो एक बुक भी आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ती है ना, कम से कम 5-6 रुपए की किताब पड़ती है। और उसमें बहुत गिने चुने क्वेश्चन होते हैं, 20-30 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन हमारा जो कंटेंट होगा, जो प्रैक्टिस सीरीज होगी, उसमें आपको 300 क्वेश्चन केवल एक ही टॉपिक के मिलने जा रहे हैं। ठीक है, जो आज की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं लिखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर है? Which of the following letters is the 5th letter to the right of the 12th letter from the left when the English alphabet is written from the left to right? तो सेम चीज करनी है। सबसे पहले पॉज करिए एंड क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज द 5th लेटर टू द राइट? तो सबसे पहले क्या करना है, राइट है और आपका क्या है, लेटर फ्रॉम द लेफ्ट आपको दे रखा है, राइट। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन है, अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं लिखने पर, ठीक है, कौन सा अक्षर बाएं से 12वें अक्षर तथा दाएं से 5वां अक्षर? तो बेसिकली ऊपर भी हमने बाएं से दाएं इसका यूज नहीं करना, हमने केवल इसका यूज करना है। बायां और दायां अलग अलग है तो ऐड हो जाएगा 12 + 5, ये हो जाएगा आपका 17। हिंदी में मैंने बोला आपको पहला वाला देखना है, इंग्लिश में आपको बाद वाला देखना है, लेफ्ट। तो यानी 17th फ्रॉम लेफ्ट, 17 फ्रॉम लेफ्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे, व्हेन द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं लिखने पर। अरे सिर्फ कंफ्यूज किया गया है क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला हमेशा बाएं से दाएं ही तो लिखी जाती है, कोई दिक्कत नहीं, बाएं से दाएं ही तो लिखी जाती है, राइट। बायां हाथ दायां हाथ ऐसे ही तो लिखा जाता है। तो अब यहां पे भी आपको ए से गिनने की जरूरत नहीं है। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ए से लेके एम तक 13 होता है, यानी एम का जो नंबर होता है वो 13 होता है। 13 से आगे पढ़ लो, एम एन ओ पी क्यू आर, 13 14 15 16 17, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा क्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया नहीं आया? तो ये छोटे छोटे जो चीजें हम लोग कर रहे हैं कि ए से लेके एम तक ना लिखना है ना, और कैसे कैसे हमें टाइम बचाना है छोटे छोटे क्वेश्चंस में, इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन दिखने में आसान होते हैं लेकिन जब हम इनको करते हैं तो हमें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी होती है। प्रैक्टिस अगर हम नहीं करेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आज की जो क्लास है वो आपको अच्छी लगी होगी। सिर्फ 5 ही क्वेश्चन मैंने कराए हैं। कल मैं इसी क्लास को, यही इसी टाइप के और जो क्वेश्चन हैं वो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि क्लास मेरा ये मानना है कि जो रिकॉर्डेड क्लास है वो 15 से 20 मिनट की ही होनी चाहिए, जिससे कि आपको बोरियत ना हो। आपने कंसेप्ट आज सीख लिया है, कल दूसरे क्वेश्चंस का वेट करिए। कल मैं आपको इसी क्लास में आधे घंटे की क्लास कम से कम लूंगा और आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे दोबारा करवाऊंगा जो कि थोड़े सा डिफरेंट होंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूं मैं कल आपसे फिर कांस्टेबल की क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाकी क्लासेस का भी वेट करिए और ध्यान रखिएगा ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट्सएप ग्रुप है और उसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है, नंबर जरूर शेयर होता है बट दैट इज ऑल राइट। टेलीग्राम ग्रुप हम इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा, टेलीग्राम ग्रुप इज लाइक बहुत भीड़ है टेलीग्राम में, थोड़ा सा यूनिक काम करना है, भीड़ से अलग होना है, तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। और ग्रुप ज्वाइन कर लेना और शेयर भी कर देना सभी को, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। आई होप यू लाइक द क्लास, प्लीज डू सब्सक्राइब। और मैं बोलता नहीं हूँ जनरली, जो पुराने बच्चे हैं वो जानते होंगे, बट शेयर करिए क्योंकि उत्तराखंड पुलिस के लिए हम ये पहली बार पढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर एंड सी यू टुमारो। रात की 9 बजे वाली क्लास में जरूर आना, जीके वाली क्लास में। बाय।